इमरान खान की रिहाई तक कोई मदनियात बिल मंजूर नहीं होगा। अलीमा खान का बहुत बड़ा इंकशाफ। नवाज शरीफ की लंदन आमद, आगे क्या रद्द अमल होगा और क्या पीपल्स पार्टी के अंदर एक तकसीम आ गई है पानी के इशू को लेकर। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। लंदन से जो खबरें आ रही हैं उनके अंदर नवाज शरीफ साहब की आमद हो चुकी है लंदन, और एडन फील्ड के बाहर बहुत लोग जमा हैं। हिमायती भी थे, एहतजाजी भी थे। शयान एक बहुत बड़ा पोस्टर लेके खड़ा हुआ था, ये टूर लेके आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब लंदन। इनका जो एसेंशली है तो यही घर लंदन ही घर है उनका, और क्या। पाकिस्तान तो वो सिर्फ ट्रिपिंग के लिए जाते हैं और ये सियासी मामलात को थोड़ा जरा हैंडल वैंडल करने के लिए, अपनी बेटी को आगे चढ़ाने के लिए, यू नो हाउ इट गोज। मगर अब वो लंदन आ गए। हवा भी अच्छी है यहाँ पे, धूप भी निकली हुई है, खुशगवार मौसम है। वो जो लाहौर और पाकिस्तान के अंदर कचड़ा कूड़ा बेचारे किस्म के लोग, तो यहां पे आके उनको अपनी इज्जत करवाना ज्यादा पसंद आता है नवाज शरीफ साहब को। पाकिस्तान के अंदर तो इन्होंने जो तबाही कर दी है नवाज शरीफ ने, वो हमारे सामने है। अब तो इनको जो GHQ के अंदर तमगा लगाया है इन्हें बादशाह। नवाज शरीफ पाकिस्तान का बादशाह है, लेकिन इलाज और हवा लंदन की खाना उसे पसंद है। नवाज शरीफ लंदन आया हुआ है और यहां की हवा खा रहा है गालियों के साथ। तो पाकिस्तान के अंदर कैदी नंबर 804 के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके जेल सेल से, कि 10 दिन तक लाइटें बंद की गई, किताबें दूर रखी गई, बच्चों से तो पता नहीं कितने हफ्तों से बात नहीं हुई, अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। एक तरीके से नजरबंद के ऊपर नजरबंद कर दिया है। कि पहले तो खबरें आ जाती थी ना बाहर, मगर अब एक ऐसा शिकंजा उनके ऊपर लगाया हुआ है उनके इर्द गिर्द कि ना तो खबर जा रही है ना खबर आ रही है। उनकी बहनों को भी, स्पेशली अलीमा खान को, मुलाकात करने से भी रोक दिया है। तो अलीमा खान को सुने पहले कि वो क्या कह रही हैं, और उसके बाद तबसरे को आगे बढ़ाएंगे। अगर आज आए हो दोबारा अजाला के बाहर आओगे, लाइट ले ले, नहीं फर्क पड़ता। लाइट ले ले, लाइटें ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। इंशाल्लाह आपने याद रखना है कि वो जेल में, हमने अजाला में नहीं छोड़ना। कौन निकलेगा इमरान खान? जी, तो ये थी अलीमा खान, और ये कह रही थी कि हमें इस वक्त यकजहती की जरूरत है और कोई भी डिसीजन या कोई भी इकदाम नहीं लिया जा सकता, चाहे वो मदनियात के ऊपर हो, चाहे वो किसी और चीज के ऊपर भी हो, जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। बुनियादी तौर के ऊपर बात इमरान खान की एक्सेप्टेंस या उनको मंजूर कराने में नहीं है। ये मदनियात का जो बिल है जो अली अमीन गंदापुर और KP कैबिनेट करना चाह रही है, बुनियादी बात यह है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता, कोई भी ऐसा इकदाम या कोई भी ऐसा कदम नहीं लिया जा सकता जो इंट्रेंच करे एक फस्तायत को। जो SIFC, हम कितने अरसे से SIFC की बात कर रहे हैं। SIFC एक इंपीरियल प्रोजेक्ट है, सिफर इन्वेस्टमेंट वो लेके आया है। सिर्फ उसके उस अम्ब्रेला के अंदर, जिस तरह आप ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते थे ना, जो ब्रितानियों ने लगाई थी, कब्जा करो, कब्जा काबू, कब्जा काबू, कब्जा काबू, और जितना कब्जा करो उतना फैलाओ। और ऐसे इकदाम करने के बाद और पैसे जो है ना आपके, और जो सूरत हाल है आपकी मायशी, वो तबाह से तबाहतर होती चली जा रही है। और डाका सिर्फ KP में नहीं हो रहा, डाका चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा की मदनियात से लेकर सिंध के पानी तक। क्योंकि अब आप देख लें सतलज का हाल, देख लें जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं सतलज से, वो इतनी खौफनाक हैं, इतनी परेशान कर देने वाली हैं, चौंका देने वाली हैं कि आपको समझ नहीं आता यार क्या हो रहा है। कंप्लीट ड्राउट, यानी सतलज गायब हो गया है अगर आप देखें ना, सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी थी ये सिंधु की, गॉन। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये चाहते हैं कि और कनाल बनाएं, कनाल पे कनाल बनाएं ये लोग कनाल किस क्या करेंगे, क्या अचार बनाएंगे उसके ऊपर कनाल का, ये नहीं पता। मगर अब इसके जवाब के अंदर ये जो कनालिंग जो चल रही थी, उसके अंदर सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी
हुकूमत ये जो कोलिशन जो इन्होंने फस्तायत की बरकरार रखी हुई है उसको छोड़ने के अंदर 1 मिनट नहीं लगाएगी कि अगर ये जो कनाल का इशू है, पानी का इशू है, ये रिजॉल्व नहीं हुआ। और पानी का इशू क्या है? तेनू नहर वाले पुल ते पुला के, यानी वो जो चल रही थी डेट्स, ऑर्चर्ड पे डेट्स भी चल रही थी, सरसब्ज जमीन, अब मदनियात की खोज भी हो रही है। 4 से 9 महीने के अंदर अच्छी खबर आने के इम्कानात भी हैं मदनियात के अंदर, जो बातें सुन रहे हैं। और इसके ऊपर अब सिंध के अंदर हलचल मच चुकी है। सही है। मुराद अली शाह कह रहा है, सुने क्या कह रहा है मुराद अली शाह, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। एक गलत फैसला कर लें और हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत को गिरा दें, छोड़ो है हुकूमत में तो है नहीं। कौन आएगा? क्या इलेक्शन होंगे इस वक्त? क्या हमारा मुल्क मुतहम्मिल है इलेक्शंस का? तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये ऑपोजिशन वाले चाहते हैं, ये इनकी साजिश है। ये साजिश मैं आपको बताना चाह रहा था। हम जानते हैं कि तुम ही उसी निजाम का हिस्सा हो, उसी दहशतगर्दी का हिस्सा हो जो वसाइल के ऊपर, मदनियात से लेके पानी के ऊपर। क्या सिंधी तुम्हारे ख्याल से बेवकूफ हैं? पाकिस्तानी बेवकूफ हैं? वो देख नहीं सकते कि तुम लोगों ने क्या कुछ गन मचा दी है यहां पे। और अब गन मचाने के बाद क्या हो रहा है? अब इन्होंने बेसिकली दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो था, जिसकी कॉस्ट इनिशियली रखी गई थी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 500 अरब के करीब, वो ऊपर जाके 1.7 खरब यानी 6.2 अरब डॉलर पे उसकी जो एस्टिमेशन थी वो चली गई है। तो इनके हाथ से कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। अब जाके ये और भीख मांगेंगे, कुछ और करने की कोशिश करेंगे, मगर ये सिर्फ तबाही के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और तबाही करने के बाद ये भाग जाएंगे सब लोग बेलारूस, और उधर जाके ये अपने असासे रखेंगे, क्योंकि इनको पता है हर तरफ केओस थियरी इज सुप्रीम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर तरफ केओस फैलाओ बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केओस चाहिए। और केओस फैलाने के चक्रों के अंदर ये लोग अभी इमरान खान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, इसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने बेसिकली ये बात मुस्तरद की है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात जारी हो रहे हैं आजम स्वाति के थ्रू। क्या कहा इसने सलमान अकरम राजा ने, सुने फिर बात को इख्तिताम पे लेके जाते हैं। लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से लोग राह निकालते हैं और वो राह उसूल की बुनियाद पर है। हम जो बात हमेशा करते हैं कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सारा कुछ हमारा नस्बुल है। अगर इस हवाले से कोई बात होती है, बात आगे बढ़ती है, मुल्क में जो शख्सी आज़ादियाँ हैं, बुनियादी उद्योग हैं, उनको बहाल किया जाता है, तो 100 बिस्मिल्लाह। तो ये तो सलमान अकरम राजा कह रहे थे कि जी हमारी तो कोई इल्म में नहीं है ये बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं या बातचीत हो रही है। अगर हो रही है तो वो अपने आजम स्वाति अपने पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे होंगे, मगर जो हमारा मौक़िफ़ है हम लीगल मौक़िफ़ ही लेंगे, और लीगली ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को बाहर निकालें। मगर लीगल, यार 6 महीने हो गए आपकी आईनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी तक एक इन्होंने केस डिसाइड नहीं किया है। तो आप अंदाजा लगा लें, ऑब्फस्केशन यानी रुकावट, कब्जा, डाका, रुकावट, फैलो और तशद्दुद। तो ये एक स्क्रिप्ट रिपीट पे फॉलो हो रही है। अब 3 साल हो गए इस चीज को होते हुए, कब खत्म होगी ये बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।